खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बिहार के कई इलाके हैं जहां बाढ़ से हालात खराब हैं। कई जिलों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जहां से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी, तबाही ही तबाही, बेबसी ही बेबसी। ये डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से कांप उठता है मन और दिल बेचैन हो जाता है। जिन बसों में लोग बैठकर अपना सफर तय करते थे, वो अब पानी में डूब चुकी है। क्या सड़कें, क्या लोगों के घर, सब बस मानो तालाब में तब्दील हो रहे हैं। देश में कोरोना के साथ साथ बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है। कहीं बाढ़ ने आफत मचा रखी है, तो कहीं बारिश ने रास्ता जाम कर दिया है। बिहार में मूसलाधार बारिश के चलते सब तरफ सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इंसानी जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। अब तक बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसमें कटिहार, किशनगंज, अररिया, सौपोल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, पश्चिमी चंपारण है। वहीं जिन नदियों का कनेक्शन सीधे सीधे नेपाल से है, वहां नदियां उफान पर हैं, जिसमें महानंदा, कोसी, बागमती, कमला बलान और बूढ़ी गंडक नदियों से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य के 14 जिलों के 108 ब्लॉक के 972 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं, जिससे करीब 40 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रून के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, जिसमें राज्य भर में 19 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 25,000 लोग रह रहे हैं। वहीं 1001 सामुदायिक किचन के जरिए 5,80,000 लोगों को हर रोज खाना दिया जा रहा है। लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। यहाँ बहुत दिक्कत चल रही है सर। नल का पानी का भी व्यवस्था नहीं है, नहीं शौचालय का जो व्यवस्था नहीं है। नेता आता है, लोग कहता है हाँ सब कर देंगे, मगर कुछ नहीं होता। तकलीफ तो पूरे तरह का है, पानी पत्थर, खाना पीना सबको तकलीफ है। चलो आया था लेकिन कुछ बोल कर चला गया, होता नहीं है उतना पूर्ति। इसी तरीका से जो है कि ये कभी खाते हैं, कभी ऐसे रह जाते हैं, न कोई देखने आया है, न कोई कुछ कहने आया है। तो यानी सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हालांकि बिहार के बाढ़ प्रभावित इन जिलों में बचाव और राहत कार्य चलाए जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 26 टीमें तैनात हैं, जो रेस्क्यू करके लोगों को निकाल रही हैं। यानी बिहार में इस साल भी हर साल की तरह बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और शासन प्रशासन के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिहार में बाढ़ और कोरोना का असर अब राजनीतिक पार्टियों की चुनावी तैयारियों पर भी होने लगा है। इसी की तस्दीक जब देखने को मिली, जब जेडीयू ने 7 अगस्त को होने वाली अपनी वर्चुअल रैली स्थगित कर दी, जिसे सीएम नीतीश कुमार संबोधित करने वाले थे। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और सूबे के कई जिलों में आई बाढ़ के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि राज्य में बाढ़ और कोरोना महामारी की वजह से मुख्यमंत्री की प्रस्तावित वर्चुअल रैली स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ ही जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चला वर्चुअल सम्मेलन भी खत्म हो गया है, जो कि 13 दिनों तक चला था। कोरोना एवं बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए आगामी 7 अगस्त को प्रस्तावित वर्चुअल रैली, जिसे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा संबोधित किया जाना था, उसे स्थगित किया जा चुका है। जो बिहार की स्थितियां हैं
उसको ध्यान में रखकर यह घोषणा की गई है। वहीं बिहार में जहां एक और बाढ़ से राज्य बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति भी अपने उफान पर है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक लोगों का हाल जानने नहीं निकले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि वो तुरंत बाढ़ पीड़ितों की 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराए। इसके अलावा सरकार सामुदायिक रसोई की संख्या भी बढ़ाए। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ राहत शिविरों में लोगों को ले जाकर उनको मदद पहुंचाएं, तभी इस आपदा से लोगों को मदद मिल पाएगी। लोग जो है भूखे प्यासे मर रहे हैं, बिना इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जो है परेशान हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, और हम तो मांग करते हैं राज्य सरकार से कि अविलंब जो है प्रति व्यक्ति जो है 20-20 हजार रुपए जो है खाते में सरकार जो है वो पहुंचाने का काम करे। ये हमारी मांग है। लोग जो है भूखे प्यासे मर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से सबसे पहले जिक्र हम वर्चुअल रैली का करेंगे, जेडीयू की जो वर्चुअल रैली चल रही थी वो अब 13 दिन जिस तरीके से चली, उसके बाद अब इसे स्थगित कर दिया गया है। जहां एक तरफ बात की जा रही है कि चुनाव होना है, चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही है, चुनाव आयोग तमाम इस पे नजरें बनाए हुए, उस बीच इस तरीके से वर्चुअल रैली का स्थगित होना और कारण बताना कोरोना और बाढ़, तो क्या मायने निकाले इसके? क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बिहार की है, कहा जा सकता है ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते। जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव को लेकर तैयार है, लेकिन अब उसकी ही रैली कैंसिल हो गई है, तमाम तैयारियां कैंसिल हो चुकी है। देखिए, अभी बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है। बाढ़ के चपेट में 10 जिले आ चुके हैं। 40 लाख से ज़्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है जी। तो ऐसे में प्राथमिकता सरकार की है कोरोना के संक्रमण से लड़ने की और बाढ़ की आपदा से निपटने की। तो नीतीश कुमार लगातार सुबह से लेकर शाम तक अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लगातार उनको निर्देश दे रहे हैं। हर बाढ़ हो या कोरोना, सबका वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं उनका कहना है कि इतना ज़्यादा वो व्यस्त हो गए हैं बाढ़ और कोरोना को लेकर कि उनके पास समय नहीं है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी ये वर्चुअल रैली स्थगित की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेडीयू भी कहेगा कि चुनाव ना हो। चुनाव तो समय पर होगा। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि चुनाव की तैयारी चल रही है और कोरोना के संक्रमण के बावजूद चुनाव समय पर ही होगा। तो चुनाव कितने फेज में होगा इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, क्योंकि पहले तो 5 फेज में चुनाव होते थे जी। लेकिन कोरोना के संक्रमण के बीच चुनाव आयोग इतना समय देगा नहीं। चुनाव प्रचार फिजिकली किसी को करना नहीं है, सबको वर्चुअल रैली करना है, वर्चुअल कैंपेन करना है। तो ऐसे में उम्मीद है कि 2-3 फेज में ही चुनाव संपन्न हो जाए पूरे बिहार का। तो चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है और चुनाव आयोग तैयार है। जेडीयू ने केवल बाढ़ और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यस्तता को देखते हुए फिलहाल ये रैली स्थगित की है, क्योंकि फिर विपक्ष सवाल उठाता कि बाढ़ से तबाही मची है, 40 लाख लोग तबाह हो गए हैं, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और आप केवल चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो उनकी पार्टी तो चुनावी तैयारी में जुटी हुई थी, विधानसभावार उनकी पार्टी रैली कर चुकी है, हर विधानसभा में उनकी पार्टी रैली कर चुकी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बारी थी, पूरे बिहार को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपना एक कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। अब आने वाले 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद हो सकता है कि वो करें, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ा हुआ है। 50,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया है और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई है और सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। अभी जो नए प्रधान सचिव हैं लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार अस्पतालों में पीपीई किट पहनकर पहुंच जा रहे हैं। तो इतनी सक्रियता अगर थोड़ा पहले दिखाई होती तो और हालात थोड़ा अच्छे होते, लेकिन कोरोना का संक्रमण
काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये महामारी है, ये किसी के हाथ में तो है नहीं इसको रोकना। और लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान नहीं रखा और इस वजह से भी संक्रमण बढ़ा है। और बिहार में 40 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए हैं, वो भी बहुत बड़ा जरिया बने हैं संक्रमण का। जी श्रीकांत, जैसा आपने कहा कि विपक्ष तब भी सवाल खड़े करता अगर वर्चुअल रैली करते, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से आप इंतजाम बता रहे हैं कि लगातार सरकार एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचते हैं तो तमाम सवाल उनके खड़े होते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं, कहते हैं जो कम्युनिटी जो किचन शुरू किया गया है उसे बढ़ाया जाए, जो 6,000 दे रहे थे उसे 20,000 किया जाए। तमाम सवाल करते हुए तेजस्वी नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई ऐसी सरकार नहीं है कि इतनी व्यवस्था कर दे कि आपदा पीड़ितों की आपदा ही खत्म हो जाए, उनको कोई कष्ट ही ना हो। देखिए, आपदा आती है तो झेलना पड़ता है, उसकी मार झेलना पड़ता है लोगों को, सरकार चाहे लाख व्यवस्था कर ले, क्योंकि लाखों लोगों का घर डूब गया है, लोग सड़क पर आ गए हैं, बांधों पर रह रहे हैं, राहत शिविर में रह रहे हैं, तो परेशानी तो होगी। कोई भूखे न मरे, सबको राशन मिले, सबको खाने की व्यवस्था हो, सबको इलाज की व्यवस्था हो और सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, यही सरकार कर सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो करना चाहिए सरकार कर रही है बाढ़ राहत को लेकर। और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भी गिराई जा रही है और डीएम को बेपनाह अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है कि जैसे मदद करना है करिए बाढ़ पीड़ितों को, नाव खरीद कर दीजिए उनको, उनके लिए जितना कम्युनिटी किचन चलाना है चलाइए, जो खर्च करना है करिए, उनको राहत पहुंचाइए। तो सरकार तो खुद कोशिश कर रही है कि इस आपदा को अवसर में बदल दे, क्योंकि चुनाव का साल है और नीतीश कुमार ने कोसी आपदा को अवसर में बदला था और उसका बहुत चुनाव में फायदा भी मिला था। तो कोशिश उनकी यही है कि ज्यादा से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाकर, ज्यादा से ज्यादा उनके बीच काम करके सरकार इस आपदा को अवसर में बदले। विपक्ष का काम है मिनमैक निकालना और तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं आज चंपारण में, तो खामियां गिनाएंगे, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपनी काम कर रही है, लेकिन लोग तो परेशान हैं। अब 40 लाख आबादी अगर बाढ़ से प्रभावित है तो परेशानी तो होगी, बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ये कहना बेमानी होगा। सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। जी, श्रीकांत बने रहिए हमारे साथ, आगे भी चर्चा आपसे करते रहेंगे। बिहार में बाढ़ की वजह से लोगों को राहत सामग्री नहीं मिलने सहित कई समस्याओं को लेकर अब स्थानीय लोगों की ओर से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मुजफ्फरपुर में यही देखने को मिला जब बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंची विधायक बेबी कुमारी को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज लोगों ने विधायिका बेबी कुमारी को खूब सुनाई, जिसके बाद विधायिका बेबी कुमारी लोगों को समझाती हुई नजर आई। साथ उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन लोगों ने उनकी एक ना सुनी, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। कटवाने के लिए डिमांड है कि पिछले बार जो नाव चलाया था नाविक, उसका भुगतान नहीं किया गया था। तो स्वाभाविक है अगर पेट में जो पेट बांध कर कोई आदमी तो मजदूर नहीं करेगा। पिछले का पैसा नहीं बकाया मिला, इसलिए लोग नहीं नाव देने के लिए तैयार है। मैं यहाँ आई हूँ, हम अपने ग्रामीण वार्ड सदस्य हैं, ये लोग कर्मचारी हमने नोट कराया है, परमाना 8-8 दिन का कटवा कर पैसा भुगतान होगा, नैया चलेगा। और लगातार हमारे साथ श्रीकांत बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से अभी तस्वीरें आई, बेबी कुमारी को विरोध का सामना करना पड़ा, बाढ़ से त्रस्त जनता का अब सब्र टूट चुका है। देखिए, मुजफ्फरपुर में ही नहीं, जहां भी बाढ़ आई है, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, जहां पर जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं तो उनकी खिंचाई लोग कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं कई तरह की हैं। एक तो सबसे रहने की सबसे बड़ी समस्या है कि रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर दूसरी समस्या है खाने की, और तीसरी समस्या है कि उनके जो मवेशी हैं जो फंस गए हैं बाढ़ में, उनको बचाने की। तो कई तरह की चुनौतियां हैं बाढ़ में, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आप देख रही हैं कि बेबी कुमारी का कैसे घेराव कर रहे हैं लोग, कैसे उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और जवाब देते नहीं बन पा रहा है। इसी तरह से कल तस्वीर आई थी गोपालगंज से, बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी की लोगों ने घेराबंदी की, और अब सत्ताधारी दल के विधायक तो कोई जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि लोग तो उनसे शिकायत करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि यही देंगे। देखिए, लोगों की मदद तो सरकार ही कर सकती है, विपक्ष तो कर नहीं सकता है। विपक्ष का काम है जहाँ कमियां है उसको उजागर करे, सहायता पहुंचाना सरकार का काम है।
जी। और सरकारी स्तर पर कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन अभी जितना करने की जरूरत है उतना नहीं हो पाया है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से ही बाढ़ की विनाश लीला शुरू हुई है और 3 दिनों में गहरा गई है ये बाढ़ की जो समस्या है, संकट बहुत गहरा गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परसों ही बैठक की थी आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ, सभी जीएम के जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और सबको कहा था कि इस आपदा में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट तो जो स्वाभाविक है वो होगा, लेकिन कोई भूखे नहीं रहना चाहिए और किसी को इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सबके बीच मास्क का वितरण करना है, सबको राशन पहुंचाना है, सबको बना हुआ खाना खिलाना है, सबके लिए शिविर कैंप का स्थापना करना है ताकि लोग सो सकें। लेकिन फिर भी परेशानी है, कई लोगों की सांप के काटने से मौत हो गई है, कई लोगों की बाढ़ में बिजली के तार के करंट के चपेट में आने से मौत हो गई है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक साथ कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। बिजली गुल है क्योंकि पावर हाउस में पानी घुस गया है, गाँवों में लोग घिर गए हैं, गाँव से बाहर नहीं जा सकते, तो उनकी भी चुनौती अलग है। जो लोग गांवों से निकल गए हैं, बांधों पर फंसे हुए हैं, सड़कों पर शरण लिए हुए हैं, तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जी श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।